जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, पिछले कई दशकों से जो वेस्ट ने, बल्कि जो केवल अमेरिका ने अपनी हेजीमनी को एस्टैब्लिश किया था, वो हेजीमनी आज दोस्तों समाप्त हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत कह रहा है, बल्कि अब भारत के साथ चाइना भी भारत की ही भाषा में बात कर रहा है एंड इवन रशिया भी इस चीज़ को बोल रहा है। लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, अमेरिका के भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि बाय द वे अमेरिका के एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं और रशिया यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी हस्ती भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि जी हाँ, जो अमेरिका की डोमिनेंस थी, उसका जो एरा था, वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से अब इंडिया, चाइना जैसी इकोनॉमीज़ की जो बढ़त है वो अमेरिका से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी खबरें आज मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो इंडिया और चाइना सेम भाषा में बात कर रहे हैं, सेम तरीके से ट्रंप को रिटालिएट कर रहे हैं और सीधा सीधा बोल चुके हैं कि अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम लोग कभी भी आपके कहने पे रशिया से कच्चे तेल का आयात बंद नहीं करने वाले हैं। वहीं पे जब सारी की सारी जो कंट्रीज थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स को लेकर यहाँ पे जवाब दे रही थी, तो रशिया की भी फॉरेन मिनिस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी सेम बात को कहा कि असल में अमेरिका से अपनी जो डोमिनेंस खत्म होती जा रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। एंड उसके इमीडिएटली बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब देने के लिए रशिया के जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन हैं, दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी यहाँ पे सेम चीज़ कही कि अमेरिका चाहे जो भी कर ले, वो किसी भी कंट्री के ऊपर ऐसा दबाव नहीं बना सकता कि वो अपने ट्रेड पार्टनर्स को बदल ले। वो जो ट्रेड पार्टनर्स जहाँ पे जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। अमेरिका के कहने से इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और जो बची कुची कसर थी यहाँ पर दोस्तों, इंडिया, रशिया, चाइना ने तो ये सब करना ही था, लेकिन वहीं पर आज मॉर्निंग में ही हमने डेवलपमेंट देखी कि अमेरिका के लीडिंग इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, ये वाले दोस्तों, ही इज़ द पर्सन जिन्होंने एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्सेप्ट किया कि वेस्टर्न हेजिमनी समाप्त हो चुकी है। इन्होंने बल्कि ये तक बोल दिया कि अमेरिका चाहकर भी यूक्रेन को आगे सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि इन्होंने कहा कि अमेरिका से इंडिया और चाइना जैसी जो इकोनॉमीज जो इमर्ज हो रही हैं, ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला जो सच है, ये अमेरिका से अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिया के द्वारा कहा गया, चाइना के द्वारा कहा गया, रशिया ने यहाँ पे क्या कहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने वेस्टर्न हेजीमनी को लेकर क्या कहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड ओवरऑल दोस्तों, अगर ये कहानी ऐसे ही चलती रही तो इसका एंड कैसे होगा, उसको लेकर भी एक अपडेट आया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला था दोस्तों। 30 जुलाई को हम सबने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि चूंकि इंडिया रशिया से कच्चे तेल का आयात करता है तो 25% टैरिफ तो लगाया ही जाएगा, साथ में इंडिया के ऊपर अलग से पेनल्टी को भी लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुई, बिकॉज कल रात को देर रात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट कर दी, कहते हुए कि 8 अगस्त का आपको अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने
तब भी रशिया से ऑयल के परचेज को करना बंद नहीं किया, तो हम लोग आपके ऊपर 500% तक की जो पेनल्टीज हैं उसको यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। इंडिया को वार्निंग देने के साथ साथ रशिया को भी वार्निंग दे दी कि अगर आपने रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा जो युद्ध है उसको यहाँ पे समाप्त नहीं किया तो उसको लेकर आपको भी इसकी जो पेनल्टीज हैं वो बेसिकली भुगतनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली जैसा ही ये हुआ इमीडिएटली इंडिया के द्वारा रिटेलिएट किया गया। आज मॉर्निंग में दोस्तों हमारी MEA के द्वारा अमेरिका के इन थ्रेट्स को अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया गया और साथ में मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए ये भी कह दिया कि जो चाहे हो जाए इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए जो भी नेसेसरी मेजर्स है वो यहाँ पर लेकर ही रहेगी। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि हमारी जो भी फॉरेन पार्टनरशिप्स हैं वो सोवरेनिटी के आधार पर निर्धारित होती हैं, ना कि वो किसी थर्ड पार्टी के व्यू पॉइंट के आधार पर हम लोग उनको यहाँ पे डिसाइड नहीं करते हैं। और दोस्तों वेरी वेरी सरप्राइजिंगली यहाँ पर इवन इंडिया ने जो बातें कही बिल्कुल सेम ही बातें चाइना के द्वारा भी यहाँ पर कही गई। जब ये सेम चीज़ चाइना के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि आपको रशिया से और ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदना है, चाइना ने भी सीधा सीधा बोल दिया कि हम लोग इन US डिमांड्स को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और कहा कि एनर्जी पॉलिसी के जो फैसले हैं वो चाइना के सोवरेन फैसले हैं, बिल्कुल जैसे भारत ने कहा था, और कोई भी हमें यहाँ पे डरा धमका कर हमारे फैसलों को नहीं चेंज करवा सकता। बल्कि चाइना ने, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, कोअर्जन एंड प्रेशराइजिंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाइना विल फर्मली डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट। ये दोस्तों चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर कहा गया। बल्कि चाइना के साथ जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर बेसेंट, उनकी जो बातचीत चल रही है, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि चाइना के लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं कि आप भले उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया और चाइना जो बातें कर रहे थे बिल्कुल सेम ही तरीके से आज मॉर्निंग में रशिया के द्वारा भी रिएक्शन दे दिया गया, जिसमें कि रशिया की जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो यहाँ पे टैरिफ लगा रहा है या फिर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है ये नियो कॉलोनियल तरीका है, मतलब कि वो आज की डेट में भी दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और साथ में इलेजिटिमेट तरीका है, और अमेरिका जैसे तैसे करके अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को बचाने का प्रयास कर रहा है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी बात कही कि अमेरिका इतना डरा हुआ है कि इट इज़ अनेबल टू एक्सेप्ट द इरोजन ऑफ इट्स डोमिनेंस, बिकॉज जो नया मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है उस केस में अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है और इंडिया चाइना जैसी इकोनॉमीज़ का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए उसके इमीडिएटली बाद जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी सेम बात को कहा कि अमेरिका किसी के भी ऊपर दबाव बना करके इस तरीके से ट्रेडिंग पार्टनर्स को बदलने का जो प्रेशर है वो नहीं ला सकता। इन सारी बातों से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोस्तों वाकई में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ दोस्तों, इसके बाद अमेरिका के ही जाने माने इकोनॉमिस्ट जो कि रशिया यूक्रेन वॉर पे भी एक बहुत बड़ी आवाज़ मानी जाती है, इन्होंने भी इस सेम चीज़ को कहा दैट द एरा ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस हैज़ एंडेड, और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि वो डोमिनेंस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। अमेरिका एक स्टेट ऑफ डिनाइल में जा चुका है और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा। इनकी की पूरी स्पीच है दोस्तों, जिसमें कि इन्होंने पहले भी कहा था कि जब इनफैक्ट इन्होंने तो यूरोपियन यूनियन को भी ये कहा था कि आपको भी चाइना, इंडिया, ईरान, रशिया के साथ अपने जो संबंध हैं वो ऐसे बनाने चाहिए कि अमेरिका से इंडिपेंडेंट होकर के आपको संबंध बनाने चाहिए, बिकॉज आपको भी अब अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की आवश्यकता है। और ये इन्होंने सेम चीज़ का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भले वो टैरिफ से हो या फिर भले वो सैंक्शन से हो, ये केवल उनका एक बहुत ही पुराना, जैसे हम बोलते हैं कि कॉलोनियल हैंगओवर कह लीजिए, उसी चीज़ को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ये सारी की सारी अप्रोचेस जो हैं ये बहुत ही नाकामयाब होंगी और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये वाली अप्रोचेस बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। बाय द वे आपको याद करवा दूँ, ये वही वाले इकोनॉमिस्ट हैं जिस दिन दोस्तों अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम लोग भारत के ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे। इन्होंने इंडिया को साफ साफ कहा था कि अमेरिका की
इन धमकियों से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमेशा की तरह यहाँ पर भी हार जाएंगे और उन्होंने कहा था कि आपको अपना जो व्यापार है चाइना और रशिया के साथ उसको यहाँ पर बंद नहीं करना चाहिए। और आज ये सेम इकोनॉमिस्ट जो हैं ये अमेरिकन हेजीमोनी को लेकर भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि इस चीज़ का जो एंड है वो यहाँ पर हो चुका है। ना दोस्तों, सवाल ये आता है कि ये सारी कहानी जो चल रही है इसका एंड कब होगा और कहाँ जाकर होगा। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया और चाइना अपनी सोवरेनिटी को इतनी ज़्यादा प्राइमेसी देते हैं, ये बड़ा क्लियर है कि ये लोग बिल्कुल भी एडिशनल टैरिफ से यहाँ पे घबराने नहीं वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर थिंक टैंक है जो कि चाइना में है, जो कि WTO को लेके स्टडीज़ करता है, उसके एक यहाँ पे प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है कि चाइना और इंडिया रिफ्यूज़ नहीं करने वाले हैं। अल्टीमेटली ट्रंप को ही दूसरे रास्ते निकालने होंगे कि कैसे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो रोका जाए। चाइना इंडिया के ऊपर दबाव बनाकर ये कभी भी इस युद्ध को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। और दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये भी एक अमेरिकन हेजीमनी की वीकनेस कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 दिन में रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करवा दूंगा, लेकिन दोस्तों 6-7 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए, बल्कि जो भी कर रहे हैं वो सारे के सारे जो पैंतरे हैं वो यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।